रोलर स्केटिंग प्रशिक्षक राहुल राणे यांनी मुळशीजवळील कासारसाई येथील त्यांच्या अद्ययावत स्केटिंग रिंग येथे आयोजित केलेल्या उन्हाळी प्रशिक्षण शिबिरात यावर्षी देशाच्या विविध राज्यातून जवळपास 70हून अधिक खेळाडू तसेच प्रशिक्षक सहभागी झाले होते. 24 मे ते 31 मे या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेल्या या शिबिरात पुणे, औरंगाबाद, परभणी, पनवेल, मुंबई उपनगर, वसई, विरार, नागपूर, कर्नाटक, गुजरात, सतना, मध्य प्रदेश आणि जम्मू काश्मीर येथून आलेल्या विविध वयोगटातील खेळाडूंमध्ये नवोदित, राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तर काही प्रशिक्षक होऊ इच्छिणाऱ्या खेळाडूंचा सहभाग होता. समारोपावेळी सर्व खेळाडूंना प्रशिक्षण पूर्ण झाल्याचे प्रशस्तीपत्र देण्यात आले. शिबिरामध्ये स्केटिंग प्रशिक्षणाखेरीज 14 वर्षाखालील स्केटर्सना स्नायू कंडिशनिंग, कार्डिओ, वर्कआउटचे तांत्रिक प्रशिक्षण दिले गेले, तर त्यावरील वयोगटातील खेळाडूंना स्ट्रेट ट्रेनिंग, थ्रेशोल्ड वर्कआउट, कार्डिओ, व्हॅस्क्युलर आणि मस्क्युलर वर्कआउट्स दिले. स्पर्धेसाठी आवश्यक रणनीती संबंधी मार्गदर्शन करण्यात आले. मेरा नाम अपूर्व कुलकर्णी है. मैं 18 इयर्स का हूँ और मैं 11 इयर्स हो गए यहाँ पे स्केटिंग कर रहा हूँ. और तभी ट्रैक नहीं था, रोड सर्किट पे करते थे और ये ट्रैक हमें पेरेंट फैमिली ने बिल्ड करने में हेल्प किया, तो तब से हमारा और अच्छे से ट्रेनिंग हो सका. अभी तो हमने वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के लिए ट्रायल्स दिए थे और उसमें हम दोनों सिलेक्ट हो गए थे. तो लेकिन अभी रीट्रायल्स है क्योंकि एशियन गेम्स वाले बच्चों को भी पार्टिसिपेट करना था और वो रीट्रायल्स अभी 15 जून में वाइजैग विशाखापट्टनम में, तो उसके लिए हमने प्रैक्टिस शुरू की है अभी. मेरा नाम आर्य जुवेकर है. मैं स्केटिंग 12 साल पहले शुरू की थी जब मैं 4 साल का था. मैं अभी 17 इयर्स का हूँ. तो मेरी स्केटिंग की जर्नी नासिक में शुरू हुई थी. तब मैंने स्कूल में कैंप में मम्मी ने स्केटिंग लगा के दिया था, तो तब इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं किया. उसके बाद मैं पुणे में आया, तब MBBI जगह पे मैंने स्केटिंग की प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत की. वहाँ पे 2 साल में मुझे नेशनल मेडल मिल गया और उसके बाद मैंने सोचा कि स्केटिंग ही मुझे प्रोफेशनली करना चाहिए. फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए और बेटर प्रैक्टिस के लिए मैं LXT ज्वाइन हुआ और उसके बाद मुझे मेरा पहला RSFI का मेडल आया जो पिछले साल था. उसके वजह से मुझे ट्रायल्स खेलने की चुनौती मिली और उसके वजह से मैं इस साल ट्रायल्स में मेडल मिलके और वर्ल्ड्स को सिलेक्ट हो गया. अनफॉर्चुनेटली हमें फिर से ट्रायल्स देने पड़ रहे हैं क्योंकि कोई एशियंस के बच्चे उनका पोस्टपोन होने की वजह से हमें उनको चांस भी मिलना चाहिए. इसीलिए हम राहुल सर, प्रीति मैम, हम सब लोग उसके लिए बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं. इसके वजह से सर कैंप्स रखते हैं, फिर हमारी अलग ट्रेनिंग रखते हैं और बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे जिसकी वजह से हमारी ट्रेनिंग शेप होती है. My name is Saurabh Bhave and I have been a speed skater for the past 18 years. I started my skating in my school at the age of 8, and after I started participating in competitive races, I joined Rahul sir to improve my speed and technique. And after 15 years, I was awarded the highest honor of the state to any sportsman, that is the Shiva Chhatrapati Award in the year 2017 and 18. And after the pandemic of COVID, I was offered the job in Qatar to be the coach of their national team. खेळाडूंच्या आहाराविषयी शिबिरात विशेष काळजी घेतली जाते. आहार तज्ज्ञ प्रीती गुप्ता सर्व खेळाडूंच्या वयानुसार पौष्टिक आहार ठरवतात आणि सरावानंतर लगेच पोषक आहार देणे आवश्यक असते. त्यानुसार सर्वांना आहार दिला जातो, असे राहुल राणे यांनी सांगितले. ये मैं 23-24 साल से ये कैंप कर रहा हूँ और लास्ट 10-12 ईयर्स से तकरीबन 70-80 किड्स हर साल मेरे कैंप में आते हैं ऑल ओवर इंडिया से. तकरीबन इस साल भी 5 स्टेट्स आए हैं और 73 किड्स आए हैं कैंप में. और कैंप में बहुत सारी चीज़ें को हमने ध्यान रखा है, जैसे कि फ़ूड कब आना चाहिए, कौन से एज ग्रुप को कौन सा फूड देना है, कब फूड देना है. नॉर्मली क्या होता है कि हमारा 1 घंटा ऑफ स्केट रहता है और 2 घंटा ऑन स्केट रहता है. तो सब कैटेगरी के बच्चों को बहुत भूख लगती है और जब तक वो पैकअप करके घर जाके फूड लेने के 1.5 से 2 घंटा जाता है तो फूड एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में. तो हमने क्या किया कि यहीं पे उनका ब्रेकफास्ट और डिनर ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि जब बॉडी गर्म है तभी फूड का एब्जॉर्प्शन 100% होता है. तो इजी हो जाता है बच्चों को गेन करना और वो 8 दिन का बैक कैंप सस्टेन करना.
तो इसकी वजह से भी बहुत सारे पेरेंट्स खुश भी थे कि उनको तुरंत अपने बच्चों को खाना मिल रहा है, वो भी असॉर्टेड खाना है कि कौन से दिन क्या खाना है, कितना प्रोटीन खाना है, कितना कार्ब्स खाना है, कितना आइसोटोनिक लेना है, कितना ओवरऑल हाइड्रेटेड ड्रिंक्स लेने हैं, एट व्हाट टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने फॉलो करने के बाद बच्चों में जो हमने इम्प्रूवमेंट देखी है वो 1.5 से 2 सेकंड एलिट लेवल में और सुपर एलिट लेवल में 40 to 70 माइक्रोस का इम्प्रूवमेंट देखा है, जिसके लिए कम से कम 6-7 महीना जाता है। जो इंटरमीडिएट बच्चे थे उन्होंने 4-5 सेकंड का इम्प्रूवमेंट किया है इन 200 and 300 मीटर्स टाइम ट्रायल, और जो एंट्री लेवल बच्चे उन्होंने अप टू 10 to 15 सेकंड्स का इम्प्रूवमेंट कर दिया है विदिन 8 डेज़। तो हमको ऐसे फीडबैक है कि ये एक कैंप हम हर 6 महीने बाद कर लीजिए ताकि हमारे बच्चे आए और करें। जैसे दिवाली के हॉलीडेज़ टारगेट किए हैं, जैसे हमने क्रिसमस के हॉलीडेज़ टारगेट किए, लेकिन समर में सबसे ज़्यादा टाइम हमको मिलता है कि सब बच्चों को 1.5 से 2 महीने का छुट्टी मिलता है। तो हमने सोचा कि हर साल यही राइट सीज़न है बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए एंड टेकिंग केयर पूरा उनका शेड्यूल। वहाँ हम 8 दिन उनका ड्रीम आउट करके उनको उसके ऊपर क्या क्या करना है और साल भर क्या क्या मेहनत करनी है, कौन से मसल ग्रुप पे, फूड पे, न्यूट्रिशन पे, ये हम देखते हैं। अच्छी बात इस कैंप की है कि जो हमारे 12 बच्चे वर्ल्ड चैम्पियनशिप के ट्रायल के लिए सिलेक्ट हो गए वो सब के सब अभी कैंप कर रहे हैं। उसमें से ऑलरेडी हमारे 5 बच्चे इस साल वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्ट हो गए। उनका वापस ट्रायल है 16-17 तारीख को। तो ये इंडिविजुअल एक टीम है जो एलेक्सी से सिलेक्ट हुई है वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए कि 5 बच्चे इकट्ठा सिलेक्ट हो गए। सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी फॉर द सेम। LXT युनायटेड स्केटिंग अकॅडमीच्या राहुल राणे आणि अनिल पेडणेकर यांच्याबरोबर ओमकार मुनगेकर, सोहेल भरुची आणि अंकुश घरत यांनी सहप्रशिक्षक म्हणून काम पाहिले। हाय, मेरा नाम वैभव अग्रवाल है एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम सतना। सतना इज़ इन एमपी में है। अगर मैं बात करूँ यहाँ के एक्सपीरियंस के लिए और मुझे यहाँ कैसा लग रहा है, तो लेट मी टेल यू, सबसे अच्छी बात है कि जब भी मैं मिस्टर राहुल राणे सर से मिलता हूँ तो हमेशा मुझे एक अपडेटेड वर्जन में मिलते हैं। लाइक पिछली बार जब मिला था और अब जो मिला हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। उनकी लर्निंग, उनके स्किल जो वो यहाँ पे देते हैं बिल्कुल पूरी तरह से बिल्कुल डिफरेंट है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं जिस जगह से आया हूँ, बेसिकली फ्रॉम सतना एक छोटी जगह, हमारा जो स्केटिंग ग्राउंड है दैट इज़ ऑफ मैक्सिमम 70 मीटर का ग्राउंड है। यहाँ पे 200 मीटर का जो आप बैंक ट्रैक देख रहे हैं, हमारे पास एक छोटा सा 60 से 70 मीटर का ग्राउंड है, हम वहाँ पे करते हैं। और टोटल मेरे साथ 21 बच्चे आए हैं, 21 स्केटर्स आए हुए हैं और इसीलिए लेकर आए हैं क्योंकि यहाँ की सबसे अच्छी बात है, यहाँ का जो एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है फन विथ लर्न। फ़न भी होता है, लर्न भी होता है। बच्चे यहाँ सीख भी रहे हैं, बहुत अच्छी वार्म अप एक्सरसाइजेज होती हैं। उसके बाद बच्चों के लिए गेम्स होते हैं जिससे बच्चों का मन लगा होता है, वो इंटरेस्ट लेते हैं, उनके अंदर एंथुसियाज्म एकदम बहुत ज़्यादा मैं कैसे बताऊं कि अंदर रहता है। और हमारे यहाँ की बात करें तो जो एक्सपोजर यहाँ मिलता है, यहाँ लाने के बाद मिलता है, वो हम अपने शहर में नहीं दे पाते हैं। और ट्रेनिंग, मैं मानता हूँ ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होती है यहाँ की। सुबह के 4 घंटे, शाम के 4 घंटे आना जाना, रेस्ट थोड़ा कम मिल पाना, लेकिन बच्चे यहाँ बहुत खुश हैं और बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो भी वर्ल्ड्स के लिए बच्चे खेलने जा रहे हैं, जो इंडिया के लिए खेलने जा रहे हैं, 5 वर्ल्ड्स के बच्चे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके साथ हमारे बच्चों को करने का मौका मिल रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात है। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा LXT पूरी टीम को जो इतने अच्छे कैंप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और हमको, हमारे बच्चों को, हमारे छोटे शहर को बच्चों को इतना एक्सपोजर मिलता है। मेरा नाम प्रमोद है और मैं यहाँ LXT स्केटिंग क्लब काससराय पे हूँ, जहाँ पर मेरा बेटा जो अभी 11 साल का है वो स्केटिंग कर रहा है। हम लोग LXT के साथ लगभग पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं और ये अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे समर कैंप चल रहा है और ये समर कैंप भी हमारा 16 सेशंस का होता है। आप देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर स्केटिंग हो रहा है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग इज़, जो यहाँ पे स्टाफ है, जो ऑफिशियल्स हैं, जो कोचेज़ हैं, उनका इतना टेक्निकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग और इसीलिए ये कैंप बहुत सक्सेसफुल है थ्रू आउट इंडिया। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये स्पोर्ट जो है, ये अभी ऐसा स्पोर्ट है कि जो वर्ल्ड में नंबर 2 है। कोलंबिया इज़ 1, इंडिया इज़ नंबर 2। और आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ लोगों को कि प्लीज़ आइए और ये स्पोर्ट खेलिए, इसको बच्चों को प्रोत्साहन दीजिए कि ये स्पोर्ट खेलें ताकि वो भी इंडियन के लिए मेडल लाएँ। आप देख सकते हैं लास्ट ईयर इंडिया में फर्स्ट टाइम सिल्वर मेडल आया था वर्ल्ड में।
तो ये एंकरेजमेंट मिलता है लोगों को। एंड देन अगर यही चीज़ बाकी पेरेंट्स भी समझें कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि एक इंडिविजुअल स्पोर्ट खेलना और इस फैसिलिटी पे आना यहाँ पर LXT में, कासरसराय में, तो अच्छा रहेगा। तो अगर आपको स्केटिंग करना है तो प्लीज़ LXT आइए।